ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है कि पाप पुण्य से ऊपर उठो। तो कई बार यह जो चर्चा है, यह जो विषय है, लोगों को विवादास्पद लगता है कि भला पाप पुण्य से कोई कैसे ऊपर उठ सकता है। अर्थात कि हम इस बात की चिंता ही ना करें कि हमारा कर्म पाप है या पुण्य है। क्या ऐसा समझाने का प्रयास किया जा रहा है? कई बार लोग इस प्रकार से समझ लेते हैं। अभी किसी महानुभाव से चर्चा हुई और उन्होंने, वो जो है भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा प्रेमानंद महाराज के, तो प्रेमानंद महाराज कह रहे थे कि पुण्य करो, पाप से बचो। तो उन्हें पुण्य करने की प्रेरणा दे रहे थे और पाप से बचने की प्रेरणा दे रहे थे। और फिर उन्हें शाकाहारी भोजन का भी उपदेश दे रहे थे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या पाप से बचा जा सकता है? क्या ये प्रकृति की व्यवस्था में ये संभव है कि कोई पाप से पूर्णतः बच जाए? यह संभव नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन का भी ये प्रश्न है कि हे कृष्ण, आप मुझे घोर पाप में क्यों लगाते हैं? अर्जुन नहीं चाहता कि उसे युद्ध करना पड़े, उसके द्वारा कौरवों का वध हो, उसी के भाई हैं और फिर साथ में कौरवों के पक्ष में उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह भी तो खड़े हैं। जब युद्ध करेगा तो उनका वध भी करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, उनका वध भी करना पड़ेगा। तो यह अर्जुन से संभव नहीं है। तो अर्जुन इस पाप से बचना चाहता है, गुरु हत्या के पाप से, पितामह वध के पाप से या गुरु वध के पाप से वो बचना चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे लोग हैं जो पाप से बचना चाहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विचार है, मेरी उनसे चर्चा हुई, प्रेमानंद महाराज के वो शिष्य हैं, लेकिन उन्होंने पूरी सकारात्मक रूप से मेरे हर बात को सुना और अंततः स्वीकार किया कि हाँ जी, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। तो पाप से आप बच नहीं सकते। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि आप पाप से आप बच नहीं सकते। पुण्य आप जरूर करिए, पुण्य करने का प्रयास ही अत्यधिक होना चाहिए, लेकिन पाप से आप बच जाएंगे ऐसा नहीं है। अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता का मूल उपदेश हमें समझ में आ जाए। श्रीमद् भगवत गीता का मूल उपदेश ये नहीं है कि आप पाप करेंगे या पुण्य करेंगे। मूल उपदेश कुछ बढ़ के है। अर्थात आप अपने पाप और पुण्य के प्रति जो आसक्ति है उसे खत्म कीजिए। पाप पुण्य के प्रति मोह को खत्म कर दीजिए। कई बार जीवन में ऐसे कर्तव्य हमारे सामने होते हैं कि जिनको करने में भी पाप होता है और वो कर्तव्य भी होते हैं। जैसे कि अर्जुन के सामने युद्ध खड़ा है और युद्ध में उसको अपने पितामह और अपने गुरुओं से युद्ध करना है। अब दुर्योधन भी बड़ा चालाक है। पहले वो भीष्म पितामह को ही सेना अध्यक्ष बना देता है, सेनापति बना देता है, फिर द्रोणाचार्य को बना देता है। सारे ऐसे व्यक्तित्व सामने रखता है दुर्योधन, जिनको पता है कि भाई इनसे ये लड़ने में कतराएंगे। और अर्जुन अर्जुन के ऊपर वो वही वही जो काम है, वही जो नैरेटिव है, वर करता है और अर्जुन अवसाद में चला जाता है, कहता है मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, मुझे ये पाप नहीं कमाना, मुझे पाप का भागी नहीं बनना, मुझे ये दोष अपने ऊपर नहीं लेना कि मैंने अपने गुरु का वध कर दिया, मैंने अपने पितामह का वध कर दिया। तो आज अर्जुन के सामने पाप जो है वो कर्तव्य रूप में सामने खड़ा हो गया है। अब पाप करे या कर्तव्य करे, दो में से एक का चुनाव तो करना है। आप भी विचार करो कि आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कभी कि आप पाप करेंगे कि कर्तव्य करेंगे, दोनों में से आप किसका चुनाव करेंगे, पाप या कर्तव्य का? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है जीवन में। कुल मिलाकर चलिए, ये तो कभी कभी की बात है, किसी जीवन में किसी का कोई सिचुएशन आ गया, वो बात से ज्यादा जरूरी ये बात समझना है कि पाप होना भी प्राकृतिक है। अगर जब आप इस प्रकृति के बंधन में हैं, जब आप इस इंद्रियों के बंधन में हैं, तो आपसे पाप भी हो सकता है, आपसे पुण्य भी होगा और पाप भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे पुण्य हो और आपसे बिल्कुल पाप ना हो। तो वहां पर प्रेमानंद महाराज उदाहरण दे रहे थे कि भाई ये जो तुम जीवों को मार के खाते हो, मांस खाते हो और मांसाहारी भोजन, अंडा आदि जो तुम खाते हो, इसमें घोर पाप है। हाँ, तुम जो है शाकाहारी भोजन करो, उसमें पुण्य है।
तो समस्या इस टॉपिक पर है। ये हालांकि उनके शिष्य ने कहा कि उसमें पुण्य बताते हैं शाकाहारी भोजन में, तो पुण्य तो उसमें भी नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप प्रकृति से कुछ लेते हैं तो आप उसके कर्जदार बनते हैं। जब भी आप प्रकृति से कुछ लेते हैं तो आप उसके कर्जदार बनते हैं। तो यही बात कि भाई पेड़ पौधे जो हैं उन्होंने फल दिया, आम के वृक्ष ने एक आम का फल दिया, आपने अपना अधिकार समझ के खाया कि वृक्ष ने हमारे पेट भरने के लिए फल दिया। आपका पेट भरने के लिए फल नहीं दिया उसने। उसने जो फल दिया प्रजनन क्रिया से दिया, प्रजनन क्रिया से दिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि वो जो फल है वो उसके वंश वृद्धि के लिए है। जैसे पक्षियों के अंडे हैं तो वो उनके वंश वृद्धि के लिए हैं, वैसे ही वृक्ष का जो फल है वो उनके वंश वृद्धि के लिए है। आपने समझ लिया कि हमें भगवान ने वृक्ष बनाए ताकि हम उनका फल खा सके, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। कोई अधिकार आपका नहीं है इसमें, वो वृक्ष के वंश वृद्धि के लिए ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप खा सकते हैं क्योंकि जीवो जीवस्व भोजनम, प्रत्येक जीव भोजन के लिए जीव पे निर्भर तो होता है। अब इन सब बातों का कहने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप मांसाहार करना शुरू कर दें। मांसाहार की ओर प्रेरित नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना कह रहा हूं कि शाकाहारी लोग ये गलती से ना समझ लें कि उनसे कोई पाप नहीं हो रहा है। पाप तो उनसे भी हो रहा है। जब भी आप प्रकृति से ले रहे हैं तो आप उसके कर्जदार बन रहे हैं, तो बदले में देना भी सीखिए, देना भी सीखिए। इसलिए मीमांसा शास्त्र ने कर्म कांड दिया, दान पुण्य के नियम बनाए, तो देना भी सीखिए। वनस्पति जगत को भी दीजिए और देवताओं को भी दीजिए। तो हम हवन के माध्यम से जो हवन की जो क्रिया होती है यज्ञ की, वो दान ही तो होता है। तो दान की ही प्रवृत्ति रखनी चाहिए इस संदर्भ में। तो हम तो लेते ही हैं क्योंकि शरीर को टिकाने के लिए हम भोजन करते हैं। तो कुल मिलाकर चलिए बात सही है। अब प्रकृति की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि हम पुण्य ही करें, हम पुण्य करने की भावना ही रखें, हम पुण्य करने की नीयत ही रखें। लेकिन प्रकृति हमसे पाप करवा लेती है क्योंकि हम रिसीविंग हैं। जब एक ऐसे ऐसे शाकाहारी लोग होंगे, भले ही वो शाकाहारी होंगे, लेकिन अपनी दुकान पर कस्टमर के साथ धोखाधड़ी जरूर कर देंगे, तो क्या कोई पाप नहीं लगेगा? पाप तो वहां भी लगेगा। जब आप बहुत ज्यादा रिसीविंग होते हो, रिसीविंग मतलब कि हमेशा लेने की प्रवृत्ति होती है, हमेशा ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, देने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं बनी आपके अंदर, देने से आप बचते हैं। तो जब आप देने से बचते हैं और सिर्फ लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, चाहे आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, चाहे कुछ भी हो, आप पाप इकट्ठा करेंगे ही करेंगे। आपके द्वारा पाप इकट्ठा होगा ही होगा। और यह है कि अब जो लेने की प्रवृत्ति है वो पूर्णतः खत्म तो नहीं की जा सकती, ठीक है, खत्म तो नहीं की जा सकती पूर्णतः। हाँ, देने की प्रवृत्ति का विकास जरूर करना चाहिए, लेकिन लेने की प्रवृत्ति पूर्णतः नहीं खत्म हो सकती क्योंकि शरीर है तो उसको टिकाना भी है और टिकाना जरूरी भी है क्योंकि शरीर का उद्देश्य सिर्फ भोग तो नहीं है, शरीर का उद्देश्य योग भी है। तो योग करने के लिए तो टिकाना पड़ेगा ना भाई। तो योग करने के लिए, लेकिन जो योगी होते हैं वो निष्काम भावना से सब कुछ करते हैं। इसीलिए प्रकृति के अंदर, प्रकृति के वशीभूत जीव जो है प्रकृति के वश में कर्म करने के लिए विवश होता है। अब वो कर्म जो है पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। जहां तक आहार की बात है तो आप शाकाहारी ही बने रहे क्योंकि शाकाहारी भोजन में सात्विकता होती है। इसीलिए जब भी भोजन की बात चलती है, मुझे मुझे लोगों से जब चर्चा होती है भोजन के बाद, तो मैं कहता हूं ये शाकाहारी मांसाहारी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे शास्त्रों का नहीं है। सात्विक, हाँ ठीक है, चरक संहिता में आपको शाकाहार मांसाहार की बात मिलेगी, लेकिन चरक संहिता फिर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करता है, उस पर ज्यादा ध्यान देता है, शारीरिक व्याधियों पर ज्यादा ध्यान देता है। तो वहां पर कुछ व्याधियों के लिए मांस खाने के लिए कहा भी गया है। कई जगहों पर चरक संहिता में मांस खाने से मना भी किया गया है, बिल्कुल नहीं लगाना। कुछ ऐसे व्याधियां होती हैं जहां पर बिल्कुल इसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए। और कुछ व्याधियों के लिए उन्होंने कह दिया है कि हाँ भाई खा सकता है। तो उनका उनका विषय ही अलग है, उनका विषय जीवन नहीं है, उनका विषय अध्यात्म नहीं है। तो जब हम जीवन के संदर्भ में समझते हैं, जब हम कर्म के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं, तो यह जीव जो है प्रकृति के वशीभूत कर्म करने के लिए विवश रहता है।
प्रकृति के वशीभूत कर्म करने के लिए, यही बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में क्या कहते हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे। कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश सब प्राणियों से प्रकृति जन गुण कर्म, प्रकृति जन जो गुण है, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये कर्म करवा ही लेते हैं, ये कर्म करवा ही लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें मोह नहीं करना चाहिए कि तुमसे क्या हुआ, पाप पुण्य से ऊपर उठो। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मतवान सज्जते। परंतु हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व से जानने वाले महापुरुष, जो तत्व से जानते हैं, कर्म के तत्व को जानते हैं। कर्म का तत्व क्या है? गुण है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण और इनका मिश्रण, इनका मिश्रण मतलब इनका अनुपात, इनका रेशियो, ये किस रेशियो में आपस में मिलते हैं, वैसी हमारी बुद्धि हो जाएगी और वैसा ही कर्म हो जाएगा। तो जो महापुरुष इन कर्म और गुण विभाग को तत्व से जानते हैं, वो महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर कर्म में कभी आसक्त नहीं होते हैं। वो कर्तव्य को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर उनके पास कर्तव्य रूप में पाप भी सामने आ गया तो वो कर्तव्य का ही पालन करेंगे, अर्थात ये सोचकर कि इसमें पाप लगेगा उस कर्तव्य का त्याग नहीं करेंगे। यही उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे रखा है। अब इसमें कोई कर भी क्या सकता है? इसमें किसी के चल भी नहीं सकता ना, किसी का वश नहीं चलने वाला इसमें। तो भगवान कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या, 3रे अध्याय के सारे श्लोक है ये। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञान वानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। प्रकृति तुम्हारे सामने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगी, जैसे गुणों को हावी कर देगी। अब कोई व्यक्ति काम वासना के वशीभूत हो गया तो काम वासना कहीं बाहर से तो नहीं आई ना, उसके अंदर ही अंदर उसके हार्मोन जो थे वो इतने हावी हो गए कि वो काम वासना के वशीभूत हो गया। काम वासना के वशीभूत हो गया। जब काम वासना के वशीभूत हो गया वो, तो हमें अब वो उसके संदर्भ में वो कर्म कर सकता। अगर उसको कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो उसके वशीभूत वो कर्म करेगा। फिर काम वासना के वशीभूत अब वो पाप भी हो सकता है। किसी के मर्जी के बिना कुछ करता है तो पाप भी हो सकता है। तो पाप होना जो है, पाप होना जो है, ये बड़ी ही स्वाभाविक सी क्रिया है। तो प्रकृति के वशीभूत आपसे पाप भी हो सकता है, आपसे पुण्य भी हो सकता है। तो शाकाहारी समुदाय ये ना सोचे कि भाई उनसे किसी प्रकार का पाप नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा मोह है। मैं पुण्य करूंगा, पाप मुझसे कुछ होगा ही? जी नहीं। पाप पुण्य की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर दो, पाप पुण्य के मोह से मुक्त कर दो। पुण्य में आसक्त मत हो कि मैंने पुण्य किया है तो मुझे बहुत अच्छा फल मिलेगा। कई बार क्या होता है, हालांकि गीता में भी और पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट रूप से महर्षि पतंजलि कहते हैं कुछ कर्म जो होते हैं वो मिश्रित श्रेणी में होते हैं। मतलब एक ही कर्म में आपके द्वारा पाप भी हो जाता है और एक ही कर्म में आपके द्वारा पुण्य भी हो जाता है। अब मान लीजिए कि कोई हिरण है, उसके पीछे बाघ पड़ा हुआ है। आपने एक बंदूक चलाई, बाघ को मार दिया, हिरण को बचा लिया। तो हिरण के लिए तो पुण्य हो गया, बाघ के लिए आपने पाप कर दिया। आपने उसका भोजन भी छीन लिया और बंदूक चलाकर उसका वध भी कर दिया, तो उसकी हत्या का पाप भी लगेगा। हिरण की जान बचाई है तो उसका पुण्य भी लगेगा। तो आप कभी यह मत सोच लेना कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया, मैंने हिरण की जान बचा ली। जी नहीं। हां, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी थी, आपका कर्तव्य था कि मुझे हिरणों की रक्षा करनी है, हिरण जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, तो आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, इसमें सोचना ही क्या है? ठीक है, यही उपदेश तो अर्जुन को दिया जा रहा है कि अर्जुन तू कर्तव्यनिष्ठ बन, निष्काम कर्म कर। अरे गुण ही गुण में बरत रहे हैं, तू भला कर भी क्या सकता है? इसलिए तू अपना कर्तव्य कर, अपनी ड्यूटी कर। जो तेरे सामने कर्म आकर खड़ा हो गया युद्ध रूपी, और तू योद्धा है, तू क्षत्रिय है,
तू योद्धा है, क्षत्रिय है, तू नहीं करेगा तो भला कौन करेगा फिर ये काम? क्या ऋषि मुनि आएंगे आश्रम से ये काम करने के लिए? ये तेरा कर्तव्य है, तुझे ही करना है। ठीक है, तो इसीलिए तेरा स्वभाव है और तो तेरा धर्म है, वो तुझे युद्ध करने की ही प्रेरणा देता है। तो इस समय तू अवसाद में ग्रसित मत हो, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान पाप पुण्य से ऊपर उठकर निष्काम कर्म योग सिखाते हैं अर्जुन को कि निष्काम कर्म करो, क्योंकि पुण्य का मोह भी बंधन है। पुण्य का मोह भी बंधन है। अगर हम पुण्य के मोह में पड़े हैं कि हम इतना पुण्य कर देंगे तो हमें ये फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा, तो पुण्य का फल सुख के रूप में मिलेगा, पाप का फल दुख के रूप में मिलेगा। तो ऐसा कौन सा जीव है जो सुख और दुख नहीं भोगता है? सभी भोगते हैं सुख और दुख। तो जब सभी सुख और दुख भोगते हैं तो भाई पाप पुण्य सबसे हुआ है। कोई कितना भी पाप से बच ले, पाप हो जाएगा। हां, अब यहां पर क्या है कि हमारी नीयत पाप की तो नहीं होनी चाहिए। जी हां, बिल्कुल। आपकी नीयत में कभी पाप नहीं होना चाहिए कि हमें पाप जानबूझकर हम पाप करेंगे तो उसका फल दुख रूप में ही मिलेगा। प्रकृति का हिसाब बराबर है। प्रकृति किसी को रिजर्वेशन नहीं देती है। ठीक है, तो फिर प्रकृति जो है आपके के द्वारा जो भी कर्म हुआ, आपके द्वारा जैसा भी कर्म हुआ, प्रकृति उसका परिणाम आपके सामने लाकर खड़ी कर देगी। ठीक है, आपने पाप किया तो दुख रूपी परिणाम खड़ी कर देगी, आपने पुण्य किया तो सुख रूपी परिणाम खड़ी कर देगी। हां, इसीलिए कर्म सिद्धांत दिया गया, कर्मकांड सिद्धांत दिया गया कि मनुष्य को इन पंच कर्मकांड सिद्धांतों को समझना चाहिए ताकि वो अपने पापों को कम कर सके, उनका प्रायश्चित कर सके। इसीलिए दिया गया। तो कर्म में सुधार के लिए, तो कर्म में सुधार के लिए नित्य दान करना चाहिए, नित्य ध्यान भी करना चाहिए, नित्य स्नान भी करना चाहिए। तो पाप कर्म हमारे कटते हैं, पाप कर्म हमारे कम होते हैं। वैसे तो कर्म कट नहीं सकते, मीमांसा सूत्रों का मानना है कर्म नहीं कट सकते, लेकिन प्रायश्चित कर लेने से या नियमित दान पुण्य करते रहने से जो प्रायश्चित होता रहता है, उससे जो है कर्म, जो पाप कर्म है वो कुंठित होने लग जाते हैं। कुंठित मतलब प्रभावहीन। वो रहेंगे जरूर लेकिन उनका प्रभाव आपके जीवन पे कम पड़ेगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे और आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि पुण्य कर्मों का सपोर्ट जो मिलता रहेगा। इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं, जो कर्मकांड सिद्धांत है, विशेष रूप से वो आपको पुण्य में लगाना चाहता है, आपसे पुण्य करवाना चाहता है, आपके पुण्य की वृद्धि करवाना चाहता है। तो पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए, पाप से बचना ही चाहिए, लेकिन पाप और पुण्य दोनों में कभी आसक्त नहीं रहना चाहिए। पाप पुण्य का मोह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कई बार जब पाप कर्तव्य के रूप में सामने आ जाए तो भले ही वो पाप हो, वहां पर कर्तव्य की प्राथमिकता होगी, ना कि पाप की। ये भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए कर्तव्य को समझकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और निष्काम भावना से हमें कर्म करना पड़ेगा। तो जब निष्कामता आ जाएगी तो अपने आप, भगवान क्या कहते हैं, जो निष्काम भावना से कर्म करता है, जो योगी, जो ज्ञानी ये समझ लेता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, तो इसमें फिर दोषी कौन? आने दो। तो अब एक और प्रश्न उठता है कि क्या निष्काम कर्म हमने कर दिया तो और निष्काम कर्म करते हुए पाप का फल आएगा नहीं क्या? कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाई तू फल की चिंता ही मत कर और जब तू कर्तव्य पथ पे चल, अपना कर्म कर, निष्काम भावना से कर, तो तुझे ये फल कष्ट नहीं देगा। क्या फल नहीं आएगा? चाहे निष्काम भावना से ही तुमने किया हो, पाप का फल आएगा जी, पाप का फल आएगा। लेकिन आप जब तत्व को जान चुके हैं, अभी जो मैंने कहा तत्व को जानने वाले, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाले जो लोग हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो सुख दुख और लाभ हानि में सम की अवस्था में बने रहते हैं। और वह जो है, भगवान कहते हैं प्रकृति जनित दुखों को सहन कर। अर्जुन, प्रकृति जनित दुखों को सहन कर। भगवान ये नहीं कहते कि मैं चमत्कार कर दूंगा और तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि प्रकृति जनित दुखों को सहन कर, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो तेरे ही कर्मों से तेरे सामने आए हैं।
तो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, कई कष्ट तो आते ही आते हैं। जब कई सारे कष्ट हमारे जीवन में आते ही आते हैं, तो फिर वो कष्ट बिना पाप के तो नहीं आ रहे हैं ना। अब कोई शाकाहारी मनुष्य भी हो, जो बिल्कुल मांस मांस नहीं खाना चाहिए, इसीलिए नहीं खाना चाहिए कि वो मांसाहार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रजोगुनी है, और भगवान साफ कहते हैं कि रजोगुण पाप को बढ़ाता है। इसलिए सात्विक आहार की ओर आगे बढ़ो। हाँ, रजोगुण को बिल्कुल खत्म भी नहीं कर सकते, तो हमारी क्रियाशीलता पे उसका असर पड़ जाएगा, हम ज्यादा एक्टिव ही नहीं रह पाएंगे फिर। लेकिन रजोगुण की अगर वृद्धि हमारे अंदर होगी तो एग्रेशन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, ठीक है, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, रजोगुण की वृद्धि हो जाएगी तो आप टेंशन में हमेशा बने रहेंगे, स्ट्रेस, एग्रेशन, गुस्सा, और गुस्से में आप पाप करते रहेंगे, दूसरों का दिल दुखाते रहेंगे, दूसरों को आप टोन मारते रहेंगे, तो पाप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए पाप तो बढ़ना ही बढ़ना है, पाप को भला कौन रोक सकता है इस तरह से। तो मांसाहार मत करें, क्योंकि वो अत्यधिक रजोगुनी और तमोगुनी, उसमें रजोगुण और फिर तमोगुण की भी मात्रा है, दोनों ही उसमें व्याप्त है। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए, शाकाहारी ही बने रहिए। लेकिन शाकाहारी बनकर ये मत सोच लीजिए कि आप बहुत बड़े पुण्य आत्मा है, आप किसी जीव को मार के खा ही नहीं रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जीवो जीवस्व भोजनम, वो है। और लेकिन श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कहते हैं कि सात्विक बने रहो, सात्विक आहार लो, सतोगुण की वृद्धि करो, ठीक है। अब गाय का दूध है, वैसे तो एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन सात्विक आहार है। तो चलिए, तो मुख्य रूप से यही है, पाप पुण्य से उठो, क्योंकि पाप पुण्य में फंसे रहोगे तो फिर इस जीवन चक्र में फंसे रहोगे, काल चक्र में फंसे रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलो दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारी। ये चलता ही रहेगा, ये लगा ही रहेगा, फिर क्या फायदा। तो पाप, तो फिर तुम पाप पुण्य में कि मैं पुण्य करूं, पाप करूं, स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं। सनातन धर्म में जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, अर्थात इसे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम 100% पुण्य ही करोगे, पाप होगा ही नहीं आपसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, पाप तो आपसे होगा ही होगा। इसलिए कोई बड़े से बड़ा संत हो, कोई बड़े से बड़ा डाकू, चोर, बदमाश हो, क्रिमिनल हो, उसके अंदर भी थोड़े सद्गुण है, और संत के अंदर भी थोड़े से दुर्गुण है, ठीक है। तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, तुलसीदास जी लिखते हैं, इस प्रपंच जो बना हुआ है, जो संसार बना हुआ है, गुण अवगुण से सना हुआ है, गुथा हुआ है, ठीक है। सन्ना मतलब गुथना, जैसे लोग आटा गूंथते हैं। अब यूपी बिहार साइड कई जाएंगे, पूर्वांचल साइड में आटा को सानते हैं वो लोग। सानना शब्द तो तुलसीदास जी उसी क्षेत्र के थे, तो उन्होंने उस भाषा में लिखा है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ठीक है। तो आटा को सानते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसा शब्द का प्रयोग होता है। तो ये संसार ऐसे ही रहेगा, इसीलिए निष्कामता लाओ अपने कर्म में, सात्विक आहार रखो, सात्विक विचार रखो, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये मत मान के बैठ जाओ, अब क्या सात्विकता के कारण भी पाप हो सकता है? हो सकता है जी, हो सकता है पाप, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि प्रकृति में ये गुथा हुआ है, प्रकृति के अंदर ये है तो होगा। अब अर्जुन और जो पांडव थे, वो द्रौपदी को नहीं बचा पाए अपनी सात्विक गुण के कारण, कि हम बड़े आज्ञाकारी हैं, ठीक है ना। हमारे पितामह बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, सब तो यहां बैठे हैं, बिना उनकी आज्ञा के द्रौपदी को बचाने कैसे जाए। हम बड़े सतोगुण कुछ ज्यादा ही बढ़ गया यहां पर, ठीक है। तो इसीलिए कोई गुण ज्यादा नहीं, गुणों का संतुलन बन के चलता है, तब जाकर जीवन संतुलित होता है। तो इसीलिए पाप पुण्य, पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पाप दुख उत्पन्न करेगा, इसीलिए बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो मोह है, वो ना, पाप पुण्य का मोह खत्म कर देना चाहिए। हमें निष्काम भावना से कर्म करते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वह निष्काम कर्म योग ही मोक्ष की ओर हमें ले, इसलिए जो योगी है, इसलिए अर्जुन से कहा गया, अर्जुन तो योगी बन। और तपस्वियों से भी बड़ा, ज्ञानियों, कर्मियों से भी बड़ा योगी होता है, सबसे बड़ा योगी होता है। भगवान ने खुद गीता में ये बात कही है, तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तुम योगी बनो। योगी बनने की प्रेरणा भगवान ने दी है, और निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया है। तो पाप पुण्य से ऊपर उठो,
और ऊपर उठकर अपने कर्तव्य की पालना करो, अपने कर्म को करो, अपने कर्तव्य को करो। ठीक है? अपने मन को गुणों से अलग करो, गुणों को सम कर दो। और प्रकृति में जब तुम्हें शरीर मिल गया है और शरीर में मन भी है, बुद्धि भी है, अंतःकरण भी है, वासनाएं भी हैं, कर्म भी है, लोभ भी है, लालच भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, दान भी है, तो अलग अलग गुणों के वशीभूत जीव अलग अलग कर्म करता रहेगा। ठीक है? अलग अलग गुणों के वशीभूत जीव अलग अलग कर्म करने के लिए विवश रहेगा। इसीलिए इससे ऊपर उठना, इससे ऊपर उठने के लिए मन से ऊपर उठो, विचारों से ऊपर उठो। चित्त वृत्ति निरोधा महर्षि पतंजलि कहते हैं। चित्त, क्योंकि कर्म हो कैसे रहा है? विचार से। भावनाएं, विचार, वासनाएं बन रही हैं, तभी तो कर्म हो रहा है। अगर ये ही ना बने, हम इससे ऊपर उठ जाए, चित्त वृत्ति का निरोध कर दे हम, तो हम ध्यान योग के माध्यम से ऐसा करके अपने आप को पाप पुण्य से ऊपर उठा सकते हैं। पाप पुण्य के वशीभूत हम नहीं रहेंगे। फिर मन से ऊपर उठ जाओ, चित्त वृत्ति से ऊपर उठ जाओ, सम बुद्धि समाधि में चले जाओ। तो ध्यान जरूरी है। ध्यान हमारे मन को संतुलित करता है, हमारे इंद्रियों को भी संतुलित करता है। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। लेकिन ऑफलाइन तभी होता है जब कम से कम 10-20 लोग एक साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी होता है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। ऑनलाइन जो है, आप हमारे इस स्कैनर को स्कैन करके, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट पे जाकर वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9661802459, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं कोर्सेस के बारे में। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी होता है, स्वर योग का कोर्स, विश्व सनातन दर्शन, पैरानॉर्मल सॉल्यूशंस के ऊपर भी कोर्स होता है। तो आप इन सभी कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ विराम देंगे। तो समझ लीजिए, पाप पुण्य से ऊपर उठने का मतलब है कि हम पाप पुण्य के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उससे हम ऊपर उठ जाए। क्योंकि आसक्ति दूर नहीं होगी तो मन में लगा रहेगा कि हमसे ये पाप हो जाएगा, हमसे। और कई बार लोग पाप से बचने के लिए बड़ा पाप कर देते हैं। ठीक है? एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति जो है, एक दूध वाला दूध देने जाता था। जिस घर में दूध देने गया, वहां पर एक विषैला सर्प घुस गया। उन लोगों ने कहा कि भाई सर्प घुस गया, इसको निकाल दो। उसने कहा कि मैं सांप नहीं मारता, श्रावण का महीना चल रहा है, मैं नहीं छेड़ सकता इसको। तो उन्होंने कहा कि डस लेगा तो फिर क्या होगा? बोलेगा आस्था रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं डसेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो मार नहीं सकते, भगा ही दो, भाग जाए। बोला कि मैं छेड़ूंगा ही नहीं, शिव जी नाराज हो जाएंगे। अब जो है, उस परिवार में एक छोटा सा बच्चा, उसको सांप ने डस लिया। अब उस व्यक्ति ने पुण्य कमाया कि पाप कमाया? कर्तव्य जब सामने आ जाए, तो प्रकृति ऐसी है जी, प्रकृति ऐसी है। आप कहां कहां पाप से बचोगे? इसीलिए पाप पुण्य का मोह खत्म कर दो, निष्काम कर्म योग की ओर आगे बढ़ो और कर्म योगी बनो। निष्काम कर्म, अब निष्काम कर्म कैसे होगा, ये एक अलग प्रश्न है। ठीक है? तो चलिए इसको हम निष्काम कर्म को अगले वीडियो में कि निष्काम कर्म होता कैसे। कई बार लोग सोच लेते हैं कि हम निष्काम कर रहे हैं, सोचने से कुछ नहीं होता, ज्ञान से होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म कैसे सिद्ध होगा और हम कैसे अपने कर्मों को निष्काम कर सकते हैं, आगे के वीडियोस में हम इसको समझेंगे। ओम तत्सत।